अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है शेयर करने वाली हूँ। और फाइनली हमारी ये वाली स्टोरी भी अपने एंड को पहुँची। तो कुछ लोगों को मुझसे शिकायतें थी, कुछ को मुझ पर गुस्सा है कि मैंने वांगजी और वांगशी के साथ बहुत बुरा किया। तो जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा रियलिटी के करीब रह के एफ बनाऊँ उतना ही बना सकूँ और कुछ ना कुछ लेसन देने की कोशिश करूँ। सो आई होप आप लोग ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट। आ स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी और जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी क्या वो आपको मिला कि नहीं। और न्यू स्टोरी भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, वो एक शॉर्ट स्टोरी होगी और इसके बाद हम दोबारा से फिर शियानवांग की तरफ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सनी को देख के जैसे वांगजी एकदम शॉक्ड ही हो गया था और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले। उसने कितने सारे झूठ बोले थे और अब जैसे सब कुछ ही तो सामने आ गया था, वो क्या ही बोलेगा उससे। वो एकदम जैसे अपने बेड पे फिर से गिरी गया था और उसके पास रोने के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी जो वो कर सके। क्या हुआ तुम्हें वांगजी? हाँ, आई एम सॉरी सनी, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला है। पता है मुझे, पागल नहीं हूँ मैं। हाँ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद तो सब पता चल गया होगा तुम्हें। हाँ मुझे पता चला, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ मैं सब। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे खुद बताओ, मैं कभी नहीं चाहता था सच ऐसे सामने आए। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस वांगजी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे और वांगजी के लिए, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। आई रियली रिस्पेक्ट यू, तुम सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छे हो तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड, तुम मेरे भाई हो और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने आगे बढ़ के वांगजी को हाथ कर लिया था और वांगजी जो अब चुपचाप रोए गई। मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोले, मैंने बोला कि मैं और वांगशी हम पापा हैं, हम हस्बैंड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मॉम हूँ, मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया। मैं उसको नहीं बचा सका, मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता किसी का फ्रेंड होना, किसी का भाई होना, ना किसी की वाइफ होना, ना ही किसी की माँ होना। मैं बहुत बुरा हूँ ना। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और आज तुमने फिर से अपना आप साबित कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैग पे उसे टैप कर रहा था और वांगजी जो पास चुपचाप आंसू ही बहा रहा था। जानते हो वांगजी, तुम जितना कर सकते थे तुमने उससे कहीं ज़्यादा की है। क्या ऐसा कभी होता है कोई अपना बच्चा खो दे और उसके बाद भी वो आखिर तक लड़ता रहे? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए, तुमने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। कौन करता है ऐसे सैक्रिफाइस अपने भाई के लिए? तुम चाहते तो खुद को बचा सकते थे, तुम चाहते तो वांगशी को अपनी ढाल बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चाहते तो अपनी पहले जान बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया हूँ ना, नहीं बचा पाया हूँ मैं। हाँ, उसका बच्चा बच गया, मेरा बच्चा बच गया, लेकिन मैं उसे तो नहीं बचा पाया। अगर उसे पता चलेगा तो उसे कोई भी नहीं बताएगा। हाँ, उसे कोई भी नहीं बताएगा। वो शियान जो एकदम से वांगजी के पास आ गया था, वांगजी ने उसे अजीब सी नज़रों से ही देखा था। उसे मत बताना वांगजी, पहले उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अगर तुम उसे बताओगे तो वो सच में जी नहीं पाएगा। अभी उसे लगता है कि पास उसने अपना बच्चा खोया, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि उसने अपनी इज्जत भी खो दिया, वो कभी जी नहीं पाएगा। तुम बहादुर हो, तुम मेरे ब्रेव वांगजी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है, तुम जानते हो ना वो कैसे छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है वो। क्या बोल रहे हो विशान जी? हाँ, क्या बोले जा रहे हो आप? वांगजी को जैसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और वो शियान जो फिर उसे बताते बताते रुक ही गया। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा था और उसने फैसला कर ही लिया था
वो वांगजी से इतनी बड़ी सच्चाई नहीं छुपाएगा और उसे ज़रूर ही बताएगा। वांगशी ने अपना बेबी खो दिया वांगजी। वो प्रेग्नेंट था, उसका एक अपना बच्चा था, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला और ना ही वो बच्चा कभी किसी भी रिपोर्ट में सामने आया। तुम जानते हो, हमारे बच्चे की वजह से, हमारे बच्चे को बचाते बचाते उसका अपना बच्चा नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता ना। वो कितना कितना ज़्यादा खुश था। आप ये क्या बोल रहे हो वशियान जी? सही बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसने कुर्बानी दी है। सबसे पहले उसने कुर्बानी दी है, उसने हमारे बच्चे की जान बचाई। वो ऐन वक्त तक खुद को कितना ज़्यादा मजबूत रखे हुए था ताकि हमारे बच्चे को बचा सके। तुम जानते हो ना, उन कमीनों ने उसे कितना ज़्यादा मारा था। उसका बच्चा इसी वजह से नहीं बच सका। अगर इतना ज़्यादा टॉर्चर ना होता तो शायद वो बच सकता था। हाँ, वो भी 7th मंथ का था, उसकी तो प्रेगनेंसी भी इमेच्योर थी। हमारे बच्चे की वजह से उसका बच्चा नहीं बचा। हम जिम्मेदार हैं ना। हाँ, तो तुम क्या फैसला करोगे अब वांगची? कौन ज़्यादा दुखी है, वो या तुम? मेरा वांगशी, ये उसके साथ नहीं होना चाहिए था ना वशियान जी। हाँ, नहीं होना चाहिए था। तुम जानते हो वो नहीं चाहता कि हम तुम्हें बताएंगे सब, क्योंकि वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। वो भी तुम्हारे बारे में सोचता है, वो भी तुमसे प्यार करता है। और वो ये सब जानते हो क्यों कर रहा है? ताकि वो तुम्हें खुश देख सके। और तुम क्या उसको खुशी नहीं दोगे खुश रह के? उसे यही लगता है कि जो कुछ बुरा हुआ तुम्हारे साथ हुआ और वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात छुपा ली। लेकिन मैं तुम्हें बता के रहूँगा, हम उसका सैक्रिफाइस ऐसे जाने नहीं देंगे ना। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। उसने अपने बच्चे की जान के बदले तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। वो चाहता है कि तुम खुश रहो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपने बच्चे के साथ तुम एक नई ज़िंदगी गुजारो। वो ये सब चाहता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम हमसे अलग होना चाहते हो, इतने प्यार करने वाले भाई से, अपने बच्चे से। वो बच्चा तो, वो बच्चा हम सब का है। हाँ, उसे हमारी ज़रूरत है। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में है। हाँ, और वांगशी वो भी उसकी माँ है। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, हम उससे खुश रह के वो खुशी देंगे। उसे यही लगता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ और हम कभी उसे सच नहीं पता चलने देंगे। हाँ वांगजी, वो हमारे लिए इतना कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? आज अगर हमारा बच्चा ज़िंदा है तो उसकी वजह से ज़िंदा है ना। वो विशु की वजह से ज़िंदा है और मैं उन्हें ये खुशी देना चाहता हूँ। वो अपने बच्चे को छुप के दफना सकते हैं ताकि तुम्हें दुख ना हो। तो क्या तुम अपने काम को नहीं दफना सकते हो? वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम ब्रेव हो। इज्जत तो उन लोगों की नहीं थी ना। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बॉडी में नहीं है, वो मेरे दिल में है। सुना तुमने? और वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है सबके बाद। मैं तुमसे वैसे प्यार करता हूँ और हद से ज़्यादा करता हूँ। मुझे कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती तुम्हें चाहने से। तुम मेरे वही चुटके हो, वही पागल से, वही स्टूपिड से छुटके जो फजूल बातें करते हो। तुम वही हो। तुम तुम पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मैं कभी कभी भी तुम्हें अपनी नज़रों से नीचे नहीं रखूँगा। तुम मेरे सर का ताज हो वांगजी, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा सब कुछ हो। तुम मैं से खुद को कमज़ोर नहीं कर सकते हो ना। प्लीज़ वांगजी, खुद को संभालो। मैं सबको देख लूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम खुद को संभालो मेरी जान। तुम्हें खुद को ब्रेव बनाना होगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें वांगशी को संभालना होगा, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए खुद को मजबूत करना होगा ना। तुम तो स्ट्रांग हो, है ना? मेरा वांगजी स्ट्रांग है ना? उसने वांगजी को हक कर रखा था और वांगजी जो पास ज़ोर ज़ोर से रो ही रहा था। जितना रोना है ना रो लो। हाँ, लेकिन इसके बाद एक आंसू नहीं देखूंगा मैं तुम्हारी आंखों में। मैं सबको आँख लगा दूंगा अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आया किसी की वजह से तो। तुम मेरी जान हो और मैं अपनी जान को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। आई लव यू बेबी। हाँ, हमें अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग होना होगा ना। हमें विशु और वांगशी के सैक्रिफाइस को ऐसे ज़ाया नहीं करना। हम खुश रहेंगे तो वो हमें देख के खुश रहेंगे। उन्होंने अपना बच्चा खोया है ना, तुमने तो अपना बच्चा देखा नहीं था और एक बच्चा तुम देख सकते हो, लेकिन उन्होंने तो देखा है ना उससे। वो छोटी सी लाश उन्होंने अपनी आंखों से देखी और मैंने भी देखी है।
वो एक पूरा बच्चा था, वो एक पूरी ज़िंदगी थी जो उन्होंने कुर्बान कर दी हमारे बच्चे के लिए। हाँ, और तुम फिर भी रो रहे हो। हमारा बच्चा तो जिंदा है ना वांग जी। इज्जत अगर तुम्हारी गई है, तुम्हारी नज़र में तुम्हें ये लगता है ऐसा, तो वांगशी की भी तो गई है ना। हाँ, लेकिन वो देखो खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम क्यों नहीं बता सकते हो? हाँ मेरी जान, तुमने सब कुछ किया है जो एक अच्छी माँ को करना चाहिए। तुम एक बेस्ट वाइफ हो। हाँ, तुमने अपने भाई के बारे में सोचा, तुम एक बेस्ट ब्रदर हो। तुमने अपने बच्चे के बारे में सोचा, उसे बचाने की कोशिश की। तुम चाहते तो ये भी बोल सकते थे ना कि मुझे बचा लो, लेकिन तुमने अपने से ज़्यादा वांगशी का सोचा। तुमने उन लोगों को अपने साथ बिजी रखा क्योंकि तुम चाहते थे वो हर्ट ना हो। तुम अपने भाई को बचाना चाहते थे और तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया। तुमने उसे बचाया। अगर वो ये सब उसके साथ करते तो शायद हमारा बच्चा भी नहीं बच पाता। तुमने ये सब किया, तुमने तुमने एक वॉरियर की तरह ना सबको प्रोटेक्ट किया है। जितना तुम कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। अब तुम रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। उनका बच्चा मर गया नहीं, उनका बच्चा नहीं मरा, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। हाँ, हमारे बच्चे की शक्ल में। और देखना, वो बहुत जल्दी फिर से माँ बाप बनेंगे। हाँ, कभी अच्छा करने वालों के साथ बुरा नहीं होता। हाँ, नहीं होता ना। सही कह रहा हूँ मैं सनी, नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? जानते हो वांग जी, कभी कभार अच्छी लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, क्योंकि वो गॉड के बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। वो देखना चाहता है क्या वो मुश्किल हालात में सब्र करते हैं या फिर रोते हैं। वो देखना चाहता है कि क्या हम बुरे से बुरे वक्त में भी अपनों के साथ हैं कि नहीं हैं। वो हमें टेस्ट करना चाहता है और साथ में हमें मौका देता है कि हम अपनों को टेस्ट करें। और तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो वांग जी। तुम्हारा भाई भी। सुन रहे हो तुम? बहुत मुश्किल होता है किसी की खातिर अपनी इज्जत कुर्बान करना। बहुत मुश्किल होता है किसी की खातिर अपना बच्चा कुर्बान करना, और तुम दोनों भाइयों ने ये किया है। हाँ, आप बिल्कुल नहीं रो तुम। हाँ, तुम स्ट्रांग हो ना। सनी और फुशियान उसे समझा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वांग जी के दिल को जैसे सुकून सा आ रहा था। आप मेरे साथ हो ना फुशियान जी, हमेशा साथ हूँ, मेरी आखिरी सांस तक साथ हूँ। हाँ, अब नहीं रोगे ना तुम, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, लेट जाओ तुम। मेरा बहादुर वांग जी है ना। उसने प्यार से उसे लिटा दिया था और सनी को कितना ही ज़्यादा दुख हो रहा था। थैंक यू सो मच सनी। थैंक यू तो आपका है ना। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मेरे भैया और मेरे अब्बू जानन के साथ क्या हो जाता। मैं कभी आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूँ हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन वांग जी और वांगशी के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं दुआ करूँगा वो जल्दी सही हो जाए। मैं चलता हूँ, मैं वांगशी से भी मिल के जाऊँगा। वो वहाँ से चला गया था और शियान जो कि अभी अभी बस अपने छोटे से बच्चे की कब्र बना के रो ही रहा था। कितना कुछ था जो वो किसी से कह नहीं सकता था। वो क्या बोले, वो शियान से क्या कहे। उसका तो खुद दिल पर बात था ना। हाँ, वो उसे समझ सकता है, लेकिन शियान उसे बता के मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। और तभी जैसे किसी ने पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रखा था। नो, मुझे किसी से बात नहीं करनी सर। उसने एकदम से उस आवाज़ पे मुड़ के देखा था, वो वार्नर ही था। उसका फेस कितना ज़्यादा सीरियस था और शियान जैसे एकदम से खड़ा ही हो गया। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? सर, मुझे आपकी वाइफ और वांग जी को अरेस्ट करना होगा। उन दोनों ने मर्डर किया है। मेरी वाइफ ने कोई भी मर्डर नहीं किया। सुना तुमने? और तुमने वांग जी को अरेस्ट करना है ना, शौक से करो। हाँ, शौक से करो। और आखिर तुम तो अपना आप दिखाओगे ना, तुम्हारा कमीनापन, तुम्हारी जेलसी। सारी मेरी ड्यूटी है। मेरे पास पूरे प्रूफ्स हैं, वो उन्होंने किया है। हाँ, है प्रूफ्स, तो जाओ ना तो। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम उन लोगों को अरेस्ट करो या वांग जी को अरेस्ट करो,
तो पहले उसकी इज्जत लुटा देना। सर, हाँ, पहले उसकी इज्जत लुटाना, वांगजी और वांगशी दोनों की, और उसके बाद मेरा बच्चा, ये जो भी अभी मैंने कब्र में दफनाया ना, ये मुझे वापस चाहिए। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तुम तो एक पुलिस वाले हो ना, तुम तो इन्वेस्टिगेशन करते हो, तुम तो सब जानते हो, तुम्हें सब पता है किसने किसकी जान ली है, तुम्हें सब पता है कौन कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा बुरा है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को अरेस्ट करेंगे तो हमें उसके साथ इंसाफ भी करना होगा। मैं हवाले करूँगा उन लोगों को तुम्हारे, लेकिन मुझे पहले वो चीज़ें चाहिए जो उन्होंने खोई हैं। हाँ, मेरी वाइफ ने अपनी इज्जत खोई है, मैंने अपना बच्चा खोया है, वांगजी ने अपना बच्चा पैदा होने से पहले खो दिया और उसने अपनी इज्जत खोई है। जितना बुरा वो उसके साथ कर सकते थे उन लोगों ने किया है। मुझे वो सब वापस चाहिए। अगर ये सब वापस कर सकते हो तो तुम अरेस्ट कर लेना। हाँ, और बाकी फिर मैं देख लूँगा कि मुझे उन्हें कैसे बचाना है। सर, क्या सर? बकवास बंद करो और अपने गंदे मुंह से मुझे सर भी मत बोलो। तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। हाँ, लेकिन उन्होंने गलत किया सर, गलत किया है। हाँ, और जो उनके साथ हुआ वो बहुत सही है ना। तुम जानते हो वो उन्हें मारने वाले थे, उन्होंने वांगजी का कितना ब्रूटली रेप किया, तुम जानते हो। उसे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया कि उसका बच्चा वो मर गया। तुमने वहाँ पे गोलियाँ देखी होंगी, तुमने वहाँ पे कांच देखी होंगी, तुमने वहाँ पे लाशें देखी होंगी, लेकिन क्या वो तुमने लाश नहीं देखी जो कैसे बस जमे हुए खून में बह गई? सर, स्टॉप इट। नहीं, क्यों मैं स्टॉप हूँ? तुमने वहाँ पे वो खून नहीं देखा जो वांगजी के अंदर से निकला था? वो बस एक खून नहीं था, वो उसका बच्चा था जो खून पान के बह गया। वो बस गाढ़ा लाल खून नहीं था, वो एक पूरी जिंदगी थी जो कि उन दरिंदों ने उससे छीन ली। वो खून नहीं था, वो मेरे वांगजी और वांगजी का प्राउड था, उनकी इज्जत थी जो ख़त्म हो गई। हमारे बच्चे थे और उनकी जान का कत्ल किया था। हाँ, वो तुम्हें नज़र नहीं आया, तुम्हें वो लाशें नज़र नहीं आई जो उन्होंने गिराई, और शायद वो इन दोनों को भी मार देते अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते तो। तब तुम क्या कर लेते? अगर वो उन्हें मार देते तब तुम क्या उन्हें अरेस्ट कर लेते? बोलो, और अगर कार भी लेते तो क्या मेरे वांगजी और वांगशी को इंसाफ मिल जाता? हाँ, क्या उनकी ज़िंदगियाँ वापस आ जाती? क्या हमारे बच्चे वापस आ जाते? उनकी इज्जत वापस आ जाती? बोलो ना, तुम अपनी नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हो कि तुम ये सब करना चाहते हो। तुम जानते हो ना हमारे जुडिशियल सिस्टम को, हमारे पुलिस के सिस्टम को, उनका बाप वो कितना बड़ा आदमी है। सारे प्रूफ्स होने के बावजूद भी हम डेविड को अभी तक सही से सज़ा नहीं दिलवा पा रहे। और अगर ये सब हो जाता तो उसके दूसरे बेटे भी छूट जाते, और मेरे वांगशी और वांगजी का क्या होता? नहीं मिलता उनको इंसाफ, वो छूट जाते और फिर कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते। तुम जानते हो उन्होंने कितने लोगों को स्मगल किया, उनमें से कितने तो वापस ही नहीं आए। तुम जानते हो वो जिंदा के मार गए। तुम जानते हो, हाँ, क्या कुछ नहीं करते वो, कितने लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया अपने ड्रग्स की वजह से, कितने लोगों के लिए उन्होंने मौत का सामान भेजा अपने वेपन्स की वजह से। जानते हो तुम, सब जानते हो ना, साथ जानते हो ना। वो शियान के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, तुम सब जानते हो ना तुम। हाँ, कितने लोगों के कातिल थे, और तुम चाहते हो कि वो बात जाते जाके और लोगों की जिंदगियाँ लेते, और लोगों का रेप करते, और लोगों के बच्चे मरते, और लोगों की जिंदगियाँ वो बर्बाद हो जाती। तुम उनको बचाना चाहते थे बस इसलिए कि तुम जेलस होते हो, बस इसलिए कि तुम्हें वांगशी जहर लगता है, बस इसलिए कि तुम्हें मुझसे नफरत है। बस मेरी नफरत में तुम इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हो कि तुमने सही गलत की पहचान खो दी। मुझे बहुत ज़्यादा आज अच्छा फील हो रहा है, मुझे प्राउड हो रहा है कि मैंने सिर्फ वांगशी से प्यार किया। मुझे उस पे अफसोस हो रहा है कि मैं कभी तुम्हारे साथ रिश्ते में था। मैं उस पे लानत भेजता हूँ, मैं उस विशु पे लानत भेजता हूँ जो कभी तुम्हारे लिए पागल था, जो कभी तुम्हारे लिए रोता था। और मुझे सच में आज बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है अपने वांगशी पे। वो जैसा भी है, पागल है, स्टूपिड है, जो भी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है। उसने हमेशा अपने भाई के बारे में सोचा, हमेशा उससे पहले दूसरों का सोचा। वो मेरी जान है। हाँ, सुन लिया तुमने, और तुम जो मर्जी करना ना कर लो, मैं उसे बचा के रहूँगा, मैं वांगजी को भी बचा के रहूँगा। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि ऐसा करने से तुम्हारे अंदर की जलन की आग ठंडी हो जाएगी तो तुम कर सकते हो। हाँ, आई हेट यू, मैं तुमसे हमेशा नफरत करता रहूँगा वार्नर। इनफैक्ट तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। आई हेट यू, मार जाओ, तुम दफ़ा हो जाओ, जो मर्जी करना है कर लो।
लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर तुमने ये सब किया तो। मैं उन दोनों को तो बचा लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे ना, है ना? इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, है ना? इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। सारा ऐसा नहीं है, सारा ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपसे प्यार किया। मैं बस आपको चाहता था। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गया था। जब आपका एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगा शायद आप कभी देख नहीं पाओगे, मैं डर गया था मैं कैसे सब संभालूंगा। लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया था, लेकिन तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बस आप ही वो अकेले इंसान हो, पहले और आखिरी इंसान हो जिससे मैंने प्यार किया है, आपके अलावा कोई नहीं। हाँ, मैं वांगची से नफ़रत करता हूँ, मैं उससे जलता हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन मैं आपके मुंह से ये सब नहीं सुन सकता। वो मुझे जो मर्ज़ी बोले, मुझे गालियाँ दे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन हाँ, आपके मुंह से ये अपने लिए नफ़रत के अल्फाज नहीं सुन पाऊँगा मैं मर जाऊँगा सर, मैं मर जाऊँगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ सर। ओह रियली? तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे तो नहीं पता। मैं आपसे प्यार करता हूँ सर। मैं इस बात को प्रूव करूँगा। अगर आपकी खुशी वांगची में है ना, तो आपको वांगची मिलेगा। और मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके वांगची को बचाऊँगा। मैं इतना ज़्यादा भी हार्टलेस नहीं हूँ। इतना सब कुछ बुरा हो गया और मैं फिर भी कितना ज़्यादा बुरा हूँ ना, जो फिर से कानून का राग लाप रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे सारी बातें कंप्लीट नहीं पता थी। मुझे लगा कि बस वो उनको किडनैप करके लेके गए। हाँ, तुम्हें ये लगा कि बस किडनैप करके ले गए और जाके फिर उनको रख दिया होगा किसी टेम्पल में, किसी बुत की तरह, है ना? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वो जैसे एकदम से गिर ही गया था और उसकी आंखों में आंसू ही थे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो इसे प्रूव करो, मेरी हेल्प करो वांगची और वांगची को बचाने में, उन्हें इंसाफ दिलाने में। तुम जानते हो उन दोनों का बाप वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर उसे पता चला कि उसके बेटों के कत्ल के पूरे सबूत मौजूद हैं तो वो कभी चुप करके नहीं बैठेगा। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए मज़ीद कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। वो एकदम से खड़ा हो गया था और शियान ने फिर उसे आगे बढ़ के हाथ की काट लिया। आई एम सॉरी, हम कभी एक दूसरे के लिए थे ही नहीं। मैं वांगशी से प्यार करता हूँ और वही मेरी लाइफ है, और मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं ऐसा ही करूँगा सर। वार्नर ने उससे प्रॉमिस किया था और शियान ने भी फिर उस पर भरोसा कर ही लिया था, और इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। वांगजी और वांगशी बस एकदम से चुप ही हो गए थे और वो अपने बच्चे के साथ घर आ ही गए थे। डॉक्टर ने उन्हें पूरा पूरा रेस्ट बोला था और बस कुछ दिनों की तो बात थी और फिर उन पे केस भी चलेगा ही। सब कुछ ही तो अभी प्रूफ होना बाकी था, और वांगजी जो बिल्कुल भी अब ज़्यादा चुप नहीं रहेगा। मैं बता दूंगा सबको जो कुछ भी हुआ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगा। हाँ, तुम बस चुप रहना और जो मैं बोलूँ तुम वही करोगे। सुन लिया तुमने? हाँ, वही करोगे तुम। वो शियान ने उससे बोला था और शियान भी उसके पास ही था। हाँ, और देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, वांगशी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए जो कुछ भी हुआ। वो पहले बहुत ज़्यादा सैड है अपने बच्चे की वजह से। हाँ ज़रूर, मैं नहीं पता चलने दूंगा उसे। वांगजी ने बोला था। अब उसकी तबीयत कुछ कुछ बेहतर ही थी। अब वो थोड़ा चल भी सकता था। फिर वो आज कोर्ट ही गए थे। वांगशी की तबीयत सही नहीं थी और उसके सिजेरियन की वजह से वो नहीं आ सकता था, और कोर्ट ने उसे परमिशन दे ही दी थी। वहाँ पे बस केस चल रहा था। वांगजी अपने हस्बैंड और शियान के साथ अब अकेले ही ये सारा केस लड़ेगा। तो क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लोग मेरे साथ सब बुरा कर रहे थे और आप वो सब देख ही सकते हैं। हाँ,
आप देख सकते हैं वो शियान ने उन मरे हुए गार्ड्स में से एक का फ़ोन जो वीडियो के साथ था जज के सामने कर दिया। आप देख सकते हैं वो मेरी वाइफ के साथ कैसे टॉर्चर कर रहे हैं और जज ने जैसे एकदम से आंखों पे हाथ ही रख लिया था। ये बहुत बहुत बुरा है। हाँ, ये बहुत बुरा है और इसने ये सब सहा है। आप देख सकते हो, इनफैक्ट आप तो देख भी नहीं सकते, ये सब उन लोगों ने किया और ये सब किया नहीं बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाई। आप उनकी बातें सुन रहे हैं, वो इनको मारना चाहते थे, वो हमारे बच्चों को मारना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने तो मार भी दिया। मेरी वाइफ ने बहुत मुश्किल से अपनी और अपने भाई की जान बचाई है। आप देख सकते हो ना, आपने देखा कैसे वो कमीना वो मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ के पास जाने की कोशिश कर रहा है और आपने देखा देखा ना साहब। और जैसे वो इसके पास आया था तो जो भी आदमी वो कमीना जो इसके ऊपर था उसने उसे एकदम से कैसे मारने की धमकी दी थी। हाँ, बस यही हुआ था। आगे की बात वांगजी ने कंटिन्यू की थी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और उसने फिर अपने गार्ड को धमकी दी थी कि वो मेरे करीब ना आए और उसका गार्ड वो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया। उसने एकदम से गन निकाली और उन दोनों को शूट कर दिया और अभी वो शायद मेरे करीब आने वाला था और तभी पुलिस आ गई। ये सब आ गया और इन लोगों ने उस गार्ड को भी मार दिया। बस यही हुआ है। आप सबसे पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। ये सब लोग मेरे साथ थे। शियान और उसकी सारी पुलिस पार्टी जो कि उसके साथ थी वो भी तो वहाँ पे मौजूद ही थी और उन सब लोगों ने बस एक ही जवाब दिया था। उन्होंने यही देखा था, पुलिस वालों ने बस कार्स को मारा था। वो दोनों तो अपने कार्स की फायरिंग से खुद ही मार चुके थे और सब ने एक ही बयान दिया था, यस सर, ऐसा ही हुआ है और मैंने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है। जो भी गोली लगी थी उन दोनों को वो उनके गार्ड्स की कान से निकली है और उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जज ने फिर से बोला था और वार्नर जो अब आगे ही बोलेगा। हाँ, फिंगरप्रिंट वो मेरे ही हैं। वो गार्ड वो बहुत बुरा था। उसने जैसे ही उन दोनों को मारा मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो गन ने एकदम से मेरे ऊपर फेंकी थी। उसका दूसरा साथी वो पास मेरे भाई का रेप करने वाला था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने वो गन पकड़ ली, इसी वजह से मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं उसके ऊपर। मैंने किसी को नहीं मारा, वांगजी ने बोला था। सारे प्रूफ्स और सब लोगों की गवाही से ये बात साबित हो ही चुकी थी। ओके, तो केस डिसमिस होता है और वैसे भी तुम्हारे मुजरिमों को अब सज़ा मिल चुकी है जो कुछ उन्होंने किया उसकी। और डेविड और उसके पापा जो अब चुपचाप ही बैठे थे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था और ना ही रिया के। वांगजी जो अब नीचे ही आ रहा था और वो शियान ने आगे बढ़ के उससे आगे कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो एकदम से चलते चलते रिया के पास गुजरा था और रिया ने उसे फिर से खा जाने वाली नज़रों से देखा। क्या हुआ तुम्हें? अब कैसा लग रहा है? तुम्हारे तो सिर्फ ज़ुबान खींचने की बात की थी ना। देखो तुम्हारे भाई तो जहन्नुम में पहुंच गए और तुम भी वहां जाना ही डिजर्व करती हो। मैं नहीं मारा तुम्हारे भाइयों को और अगर प्रूफ कर सकती हो तो कर लेना। वांगजी बोल के रुका नहीं और वो चला ही गया था। सारे सबूत जो कि उसके हक में ही थे और फिर उसे कौन ही हाथ लगा सकता था। सब सही हो गया था और वांगजी कितना ज़्यादा ही खुश था। वांगजी ने अपने गुनाहगारों को सज़ा दे दी और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए यही बहुत था। मैं कह रहा था कि बेबी का कोई नाम रख लेते हैं। हाँ, नाम? कौन सा नाम रखें? मुझे नहीं पता, देखो मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम रखो ना, वैसे भी ये तुम्हारे साथ ही हर वक्त रहता है ना। वो वांगजी, आई एम सॉरी, वो मेरे साथ रहता है क्योंकि मैं उसे फीड करवाता हूँ। देखो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम इसे लेके जा सकते हो। वैसे भी तुम ही इसकी माँ हो ना। क्या बोला तुमने? मैं इसकी माँ हूँ और तुम कौन हो जिसने इसे पैदा किया है? मैं ऐसे कोई नहीं लेके जाने वाला। देखो मुझसे आधी आधी रात को उठ के ये पैम्पर वगैरह चेंज नहीं होते।
तुम और ये अंकल संभाल लेंगे इसे। मुझे अभी रेस्ट करना हो। देखो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी अभी मैं ना बहुत ज़्यादा बातें करके आया हूँ, तो मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। तुम ही इसे रखो। और वैसे भी ये तुम्हारा ही बच्चा है, मेरे से ज़्यादा तो ये तुम्हारे पास रहे। चलो थोड़ा और रख लो, एंजॉय करो, मज़े करो। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। हाँ, और बेबी का नाम तुम ही रखोगे। तुमने इसे पैदा किया ना, तो तुम्हारा राइट बनता है। यहाँ पर शान अंकल रख लेंगे। वांगजी जो जल्दी जल्दी से बोला था और अपने आंसू उसने साफ ही काट लिए थे। वो बिल्कुल भी उन्हें वांगजी को नहीं दिखाएगा और वो एकदम से उठी क्या था। वो शान जी, मुझे कमरे में जाना है, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ? हाँ चलो, मुझे मेडिसिन भी चाहिए। ऑफ कोर्स बेबी, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। चलो शाबाश। वो उसे लेके रूम में चला गया था और उसने जाते जाते फिर से अपने आंसू बहा ही दिए थे। मैं बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ शान जी, लेकिन मेरा दिल नहीं करता वांगजी से उसे दूर करने को। आपने देखा वो कैसे एकदम से डर से कांप सा ही क्या था। देख सकता हूँ मैं। तुम ब्रेव हो ना मेरी वाइफ। हाँ, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। वो हमारा ही बच्चा है ना, हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन अभी वांगजी को उसकी और उसे वांगजी की ज़रूरत है। उसने अपना बच्चा खोया ना, वो उसे अपने साथ रखना चाहता है। वो उसके साथ इमोशनली अटैच्ड है और अगर वो उसके साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेबी? नहीं है ना? ऑफ कोर्स नॉट। दैट्स लाइक माई परफेक्ट बेबी। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और उसे लिटा ही दिया था। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताना। हम्म नहीं, बस मेरे साथ लेट जाए, मुझे हक कर लें। ओ बेबी, वो तो मैं ज़रूर ही करूँगा ना। वो उसके साथ ही लेट गया था और वांगजी जो उसे हाँ करके लेट ही गया। और वो 3-4 दिनों से यही तो कर रहा था। वो रोज़ ही उसे ऐसे हाँ करता था और अपने दिल का सारा दर्द वो अपने आंसुओं में बहा ही देता था। और वो शान जो उसे ऐसा करने देता था, वो नहीं चाहता था उसके अंदर कोई भी बात इकट्ठी हो के लावा बन जाए और वो एकदम से किसी दिन फट जाए। वो उसे रोना देता था और साथ में खुद भी तो रो ही लेता था, लेकिन बाकी सब के सामने वो फिर से नॉर्मल वांगजी बनने की कोशिश कर रहा था। और वांगजी को देख देख के वांगजी भी तो खुद को नॉर्मल कर ही रहा था। बच्चे का नाम वांगजी ने रख दिया था और हाँ, वो उसे विंगी पुकारेगा। और वांगजी को भी ये नाम पसंद आया था। वाह, ये कितना क्यूट है। मैं तो इसे विंगू बुलाने वाला हूँ। हाँ, जो तुम्हें सही लगे। वो शान ने भी एकदम से हाँ में सारे लाया था और विशु भी तो ये नाम सुन के खुश हुआ था। तो हमारे वांगशी का विंग और हमारा विंगू। वो सब लोग एकदम से हंसे थे और वांगशी ने बच्चे को जैसे अपने साथ ही लगा लिया। मैं भी फिर विंगू ही बुला लूँगा। वैसे विंगू कोई नाम थोड़ी होता है। ओहो, हो जाता है ना, तुम्हें क्या। जैसे तुम भी तो हो छुटका, बेबी, स्टूपिड, पागल, बेवकूफ़, हाँ, ओवर इमोशनल, ये सब कुछ तुम भी तो हो। तो कि तुम क्या सोचते हो तुम्हारा बच्चा ऐसा ही बात जाएगा? वो शान ने बोला था और वांगशी ने उसे घूर के देखा। ये अब ज़्यादा हो रहा है अंकल, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और रियली इंसल्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी? हा हा, मैंने तो नहीं की, तुम्हें वैसे ही फील हो रही होगी। जस्ट स्टॉप इट। हाँ, मेरी वाइफ को टीज करना बंद करो। मत भूलो, हमारे पास तुम लोगों का बच्चा है। विशु ने उसे डराने की कोशिश की थी। ओह माय गॉड, मैं तो डर गया। हम लोगों का बच्चा, तुम लोगों का बच्चा है। तुम लोग हो जो उसके गंदी नैपियाँ साफ करते हो, तुम लोग हो जो उसे दूध पिलाते हो, तुम लोग हो जो उसे नहलाते धुलाते हो। हम तो मज़े कर रहे हैं। क्यों वांगजी बेबी? हाँ बिल्कुल, वो शियान जी सही कह रहे हैं। विशियान सही कह रहे हैं। कैसे ही वांगशी ने उसकी नकल उतारी थी और वो एकदम से फिर से ही हंसने लगा। वो खुश था कि वांगशी जो आहिस्ता आहिस्ता फिर से जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है और उसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे का दर्द जो अपने अंदर ही दबाना था। विंगू का नाम रख दिया गया था और विंगू जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रोता था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था और ज़्यादातर वो वांगशी के पास ही रहता था। वांगजी जो फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट हो गया था और अब कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था और कोई बोलेगा भी क्यों। सनी ने भी उसके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और अब वो दोनों साथ साथ ही रहते थे। वांगशी थोड़ी देर के लिए भी कॉलेज नहीं जा सकता था और
उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। वो दोनों घर आके उसे पढ़ाते थे और वांगशी बेचारा एक अम्मा होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी तो बन ही चुका था। हाँ, उसे दो दो काम करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। बेचारा एक साइड से बच्चे को फीड करवा रहा होता था और दूसरे हाथ से बुक पकड़े उसे सब कुछ पढ़ना ही होता था। और वांगजी को कितनी ज़्यादा हंसी आती थी उसकी ऐसी हालत पे। उसके स्कार्स जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही रहे थे और 1 महीने बाद तो वो कुछ नॉर्मल ही था। और इस सारे टाइम में बस शियान ने उसकी हेल्प की थी। पहले पूरे 10 दिन वो उसके साथ था। वो उसे खुद वॉशरूम लेके जाता था, खुद क्लीन करता था, खुद उसकी पट्टी चेंज करता था और खुद अपने बाजू में उठा के उसे डॉक्टर के पास लेके जाता था। सब कुछ किया था उसने जो एक अच्छे हस्बैंड को करना चाहिए था, और यही वजह थी कि वांगशी जल्दी जल्दी सही हो रहा था। उसके दिल में आज भी अपने बच्चे का दर्द था और वो कभी उसे भुला नहीं सकता, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता विंगू के साथ अपना दिल लगाना शुरू कर ही दिया था। हाँ, विंगू जो पूरे 4 महीने का ही होने वाला था। और इस सारे टाइम में वो दोनों कपल्स अभी तक एक दूसरे से दूर ही थे। डॉक्टर्स ने उन्हें पूरे तरीके से रेस्ट के लिए बोला था। वांगजी जो कुछ ज़्यादा ही हर्ट था और वो शियान उसे मज़ीद कुछ भी हर्ट नहीं करना चाहता था। और वांगशी उसके ऑपरेशन के बाद विशु से बिल्कुल भी मज़ीद कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। वो जानता था अभी बेबी को उसकी ज़रूरत है और वो बेबी के साथ इमोशनली अटैच्ड है। और अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास गुजरने वाला था और वांगजी और वांगशी का 18 बर्थडे भी आ ही रहा था। शियान और वुशियान जो कि अब 35 के हो चुके थे और हाँ, वो अपनी वाइफ के 18 साल के होने की खुशी में पास उन्हें सरप्राइज़ ही देना चाहते थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ विशु। हाँ, मैं भी, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं लग रहे। वो दोनों भाई एक दूसरे से बातें कर रहे थे और विंगू भी तो उनके पास था। वांगजी जो सनी के साथ बैठे बाहर पढ़ ही रहे थे और वो दोनों जो आगे से उनके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, वो शायद बिजी हैं या शायद उन्हें याद नहीं होगा। हो सकता है कि वो अभी तक उस बात को भूल नहीं पाए हों। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें ये बात भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम विशु। तो क्या सोचा है तुमने? मैंने तो सोचा है कि मैं तो अपने वांगशी बेबी को एक परफेक्ट सरप्राइज़ दूंगा। तुम जानते हो कि अब वो 18 के होने वाले हैं, तो अब तो उन्हें हमारी ज़रूरत होगी ना। शियान कैसे ही बेशर्मी से बोला था और वुशु ने उसे घूर के देखा। क्या तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी सी? नहीं, थोड़ी सी क्यों, इनफैक्ट ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आ रही। और क्यों आएगी? मैं अपने भाई से बात नहीं कर रहा और मेरा बच्चा मेरे साथ है। हाँ, तुम भाई से बात कर रहे हो, लेकिन क्या ही बातें किए जा रहे हो? क्या बातें की मैंने तो ये बोला कि अब वो 18 के होने वाले हैं और उनका हीट आने का टाइम हो गया, तो उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। हाँ, जैसे तुमने पहले बड़ा उसे छोड़ा होगा। क्या मतलब है? मतलब जब से बेबी हुआ है हमने कुछ भी नहीं किया? ना करो। हाँ, सच में कुछ नहीं किया। हो रियली? तो तुम भी हमारे जैसे ही हो, तुमने भी कुछ भी नहीं किया? शियान को एकदम से हैरत ही हुई थी। हाँ, डॉक्टर ने मना किया था और मैं चाहता था वांगजी को थोड़ा टाइम मिले। और तुम उसे 5 महीने से टाइम दिए जा रहे हो, तो मैं क्या करता? जो कुछ उसके साथ हुआ था, मैं एकदम से खुद को उसके ऊपर फोर्स तो नहीं कर सकता था। तुम जानते हो ना, हमने वो अपना टाइम कैसे बाहर ही गुजारा था छुट्टियां करके। हाँ, सही कह रहे हो तुम, लेकिन अब आई थिंक हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें भी इस काम से निकालना ही चाहिए। वो दोनों खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन अब हमें अपना प्यार भी दिखाना ही चाहिए। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बेबी को लेके होटल जाऊंगा और वहाँ पे उसे सरप्राइज़ दूंगा और हम वहाँ पे रहने वाले हैं। तुम क्या करोगे? मैंने भी तो यही सोचा है, लेकिन फिर इसका क्या होगा? उन्होंने विंगू की तरफ देखा था। कम ऑन, इसका क्या होगा? ये भी साथ जाएगा और क्या। हाँ, तुम्हारी वाइफ का दूध नहीं पीता क्या? देखो, अब ऐसे चलेगा तो फिर हम लोग वो कैसे करेंगे? सब हो जाएगा। देखो, पहले तुम वांगशी को बोलना वो इसे फीड करवा दे, फिर हम इसे अपने रूम में ले आएंगे। तुम जो करना होगा कर लेना, और जब हमें करना होगा हम तुम्हारे रूम में दे आएंगे। यानी कि हम बच्चे को इधर से उधर घुमाते रहें। नहीं तो और तुम क्या चाहते हो, हम एक कमरा ले लें? हाँ, शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। ओके फाइन,
वो दोनों जैसे राजी हो गए थे और विंगू जो उनकी गोद में इधर से उधर किसी खिलौने की तरह शिफ्ट हो ही रहा था। बेबी डार्लिंग, बहुत जल्दी हम तुम्हारे नए बहन भाई लाने वाले हैं। आई होप इस बार सब सही होगा। हाँ हमारे वॉरियर बेबी, वो दोनों उससे प्यार करके बोले थे और विंगू जो ज़ोर ज़ोर से हंसने ही लगा। वो शियान ने उसे एकदम से हाथ कर लिया था और फिर उसने जल्दी से उससे विशु को हैंड ओवर कर दिया था। चलो पकड़ो अपना गंदा बच्चा, हाँ जाओ जाके इसकी चप्पियाँ पप्पियाँ करो, मैं तो जा रहा हूँ अपने बेबी वांगजी के पास। वो शियान उठ गया था और वो जानबूझ के ये सब करता था। वो हमेशा विशु और वांगजी को ज़्यादा टाइम देता था बच्चे के साथ, क्योंकि वो कभी भी उनका एहसान भूल नहीं सकता। वो चला गया था और शियान ने उसे अपने सीने से ही लगा लिया। विंगू, तुम जानते हो हम फिर से ट्राई करने वाले हैं। तुम्हारी छोटी मामा वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं तुम्हारे भाई के चले जाने की वजह से, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। हाँ हम फिर से एक नया भाई या बहन ले आएंगे, तुम साथ होगे ना। देखो ज़्यादा शोर नहीं करना तुम, नहीं तो फिर हम नया भाई बहन नहीं बना पाएंगे। हाँ और तुम्हारे मामा पापा को भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो जल्दी से सो जाना। तुम्हारी मामा का बर्थडे आने वाला है ना। हाँ बेबी, वो उसे प्यार से उठा के बोला था और विंगू को जैसे सब भी समझ आ गया था। उसने शियान के चीक्स पे किस की थी और शियान को उसकी गीली गीली चुम्मियाँ भी कितनी अच्छी लग रही थी। मेरा गंदा बच्चा, पर आई लव यू। उसने भी उसे किस की थी और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया था। चाहे तुम मेरे नहीं हो, लेकिन मुझे अपने से कहीं ज़्यादा प्यारे हो तुम। वांगजी और वांगशी को पता था उनका बर्थडे आने वाला है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिला था। शायद उनके हस्बैंड बिजी हैं या दुखी हैं, यही सोच के उन्होंने मज़ीद कोई ज़िद नहीं की थी। और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा ही समझदार हो चुके थे। वो ज़्यादा फजूल बातें भी नहीं करते थे और एक पढ़ाई में और एक बच्चे को संभालने में ज़्यादा ही बिजी रहता था। वांगजी जो पूरे पैशन से पढ़ाई कर रहा था और वांगशी भी थोड़ा अपना लायक हो ही चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो उसने नहीं छोड़ी थी। और आज उनका 18th बर्थडे था। दोनों भाई बस चुपचाप ही बैठे थे जब एकदम से वो शियान जो अपनी अपनी गाड़ियों पे आए गए थे। चलो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? हम घूमने जा रहे हैं। आज कोई खास डे है क्या? वो एकदम से जैसे एक्साइटेड हुए थे। खास डे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, खास डे कौन सा होगा? तुम लोगों का बर्थडे है क्या? वो वांगजी कुछ बोलने वाला था फिर चुप हो गया। नहीं नहीं, हमारा तो बर्थडे नहीं है। वांगशी ने एकदम से उसे हाथ पकड़ के रोक ही दिया था। अच्छा फिर सही है, चलो घूमने चलें। आज हमारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है और आज हमने एक और केस सॉल्व कर लिया, तो इस खुशी में सोच रहे हैं कि बाहर चलेंगे। मामा पापा और दादू भी चलेंगे क्या? नहीं, बूढ़े लोगों का क्या काम है, बस फिंगू को रेडी करो तुम। शियान ने जल्दी से वांगशी को बोला था और वांगशी जो भाग के अपने रूम में चला ही गया था। वो रेडी हो गया था और आज उन दोनों ने फिर से ही तो सेम ड्रेसिंग की थी। वो शियान भी फिर अपने कमरे में आके रेडी हो ही गए थे और हाँ वो सब बाहर जाने वाले थे। विंगू भी तो उनके साथ था और फिर वो जैसे होटल में चले गए। लेकिन डिनर तो हमने घर पे नहीं करना था। घर में नहीं करेंगे, आज यहाँ पे ही करेंगे। हाँ लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? हम है नहीं है, हम पूरे 5 लोग हैं। 5 नहीं, आई मीन 4.5 लोग हैं। उन दोनों कपल्स ने मिलके डिनर किया था और फिर एकदम से केक भी तो मंगवा लिया था और जैसे सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई और एकदम से हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक जो कि पूरे होटल में गूंज रहा था। वहाँ और कोई गेस्ट नहीं था सिवाय उनके और वांगशी जो एकदम से हैरान रह गए। आप लोगों को याद था? ऑफ कोर्स बेबी, हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब हमारी लाइफ में तुम लोग आए थे। अगर तुम पैदा नहीं होते तुम्हारी लाइफ में कैसे आते? वांगजी को उसने बोला था और वांगजी जो वशियान को पास देख ही रहा था। थैंक यू सो मच वशियान जी। चलो दफाओ थैंक यू के बच्चे, चलो मुझे किस दो। उसने एकदम से उसे अपने करीब किया था और वो जैसे उससे दूर ही हुआ। क्या कह रहे हैं वशियान जी, वो दोनों भी इधर ही हैं। हाँ इधर ही हैं, ज़रा देखो उनको। वशियान ने उसका ध्यान उन दोनों की तरफ दिखाया था जो कितने मज़े से विंगू को गोद में बिठाए एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। देखा कितने ज़्यादा बेशर्म है, और तुम ज़्यादा ही शरीफ बन रहे हो।
मुझे शर्म आती है, मतलब मुझे आती है। चलो ना फिर रूम में चलते हैं। हाँ वो क्या बोले जा रहे हो आप? हाँ रूम में चलते हैं ना अपने। सिर्फ एक किस करने के लिए रूम में चलेंगे क्या? ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हें यहाँ अच्छा जो नहीं लग रहा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो तुम्हें पसंद ना हो। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले गया था। वो रूम जो पूरा का पूरा सजा ही हुआ था। हम शायद किसी गलत कमरे में आ गए मुशियान जी। हाँ लगता तो ऐसा ही है। चलो हमने जो करना है हम वो कर लेते हैं ना। उसने उसे करीब किया था और कितने प्यार से उसे किस की थी। आई लव यू बेबी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच मुशियान जी। वो जैसे उस किस में खोई गया था और मुशियान जो एकदम से उससे अलग हो गया उसे देख ही रहा था। चलो कहाँ? वो जैसे एकदम से हैरान हुआ था और वो शियान जो जानबूझ के उससे मुंह मोड़ के खड़ा ही हो गया। किस करने आए थे ना, और वैसे भी ये किसी का रूम है तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो शियान जी। हाँ बोलो। आप बदल के हो? मतलब आप बदल के हो? आप मुझसे अब वैसे प्यार नहीं करते ना जैसे उस हादसे से पहले करते थे। ऐसा नहीं है बेबी, ऐसा ही है। आप उस टाइम से मेरे करीब नहीं आए हो। आपके लिए मैं तरस गया हूँ और आप ऐसे बनते हो जैसे एकदम से बेगाने हो गए हो। आप मुझसे प्यार का दावा करते हो लेकिन आप कभी मेरे करीब नहीं आए। हाँ आना भी नहीं चाहिए ना। मैं सच में गंदा हो चुका हूँ ना, मैं आपको डिज़र्व नहीं करता। आई एम सॉरी। चले चलते हैं। कहा थी ना स्टूपिड वांगची वाली बात। तुम मेरे लिए कभी भी गंदे नहीं हो सकते। तुम मेरे लिए मेरे सबसे प्यारे वांगची हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें बोला था ना। तुम्हारी इज्जत आज भी मेरे अंदर वैसी ही है। और रही बात तुम्हारे करीब आने की तो हाँ वो मैं जानबूझ के नहीं आया। डॉक्टर्स ने बोला था तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए तुम्हारी वॉर्म को रेस्ट की ज़रूरत है। और मैं अपनी मतलब के लिए बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। सच में हाँ बिल्कुल। मैंने खुद को इसीलिए रोक के रखा था ताकि मैं आज के दिन तुम्हें अपना आप गिफ्ट कर सकूं। तो बताओ तुम्हें ये बुढ़ा सा हस्बैंड कबूल है क्या अपने गिफ्ट के रूप में? हाँ वो शियान जी। उसने एकदम से उसे हाथ कर लिया था और शियान जो उसे बैग खा के काट चुका था। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा तुम्हारा रहूँगा। कोई चीज़ मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। आई लव यू सो मच। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है। तुम मेरे हो और तुम्हारे अलावा कोई भी कभी मेरे करीब नहीं आएगा। सुना तुमने वांगची? वो उसे प्यार से बोल रहा था और उसने दरवाज़ा जो एकदम से लॉक ही कर दिया। लेकिन ये तो किसी का कमरा है ना स्टूपिड, वो किसी हम ही है। मैंने ये कमरा बुक करवाया है हमारे लिए। हाँ वो देख नहीं रहे हमारा नाम लिखा है और वो ऊपर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे वांगजी। बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो तुम। बट आई लव इट। वो शियान जो आहिस्ता आहिस्ता वांगची को अड्रेस कर रहा था और वांगची जो कि उसके प्यार की बरसात में भीगता ही जा रहा था। आई लव यू शियान जी, आई लव यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना सब होने के बाद भी आप मुझसे प्यार करोगे। आई लव यू टू बेबी। और क्या सब होने के बाद? हाँ वो एक जंग थी जो तुमने जीती। तुम बस मेरे हो, मेरे। हाँ बेबी। वो उसे प्यार करता करता बेड पे ले आया था और दूसरे कमरे में बेचारा वांगशी जो के विंकू को फीड करवाने में बिजी था और बेचारा शियान जो के पास उसे देख ही रहा था। यार बस भी करो जूनियर, देखो 5 महीने तुमने इसे मुझसे दूर रखा, अब तो बस करो। क्या हो गया शियान जी? उसे भूख लगी है और जो मुझे भूख लगी है उसका क्या? हाँ मैं अभी इसे इसकी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। क्या कर रहे हैं शियान जी? उसे भूख लगी है, मैं फीड करवा रहा हूँ। और ये देखो कितने मज़े से आराम आराम से पी रहा है। अरे जल्दी पियो, मैं मारूंगा तो नहीं तो। हाँ जल्दी पियो। क्या हो गया उसे? कैसे पता जल्दी का और तेज़ का? अच्छा उसे नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो एकदम से उसके क्लोज हुआ था और
उसने जैसे एकदम से उसके निप्पल को साकी करना शुरू कर दिया था। वांगशी जो कि पूरा का पूरा शॉक्ड ही रह गया। शियान जी क्या है, उसे बता रहा हूँ कि ऐसे साक करे। हाँ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्वीट है बेबी, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ। व्हाट नॉनसेंस, कितने ज़्यादा शेमलेस हो आप। क्या बोला, शेमलेस हूँ मैं? अब तो मैं शेमलेस होके दिखाऊंगा तुम्हें। क्या कह रहे हो अब शियान जी, बताता हूँ तुम्हें। उसने वैसे ही बैठे बैठे ही वांगशी की शर्ट जो पूरी की पूरी ऊपर निकाल दी थी और एकदम से विंगू को उससे दूर किया था, और जिसने कैसे बाँ से अपना बाचे बचाया था। अरे सब्र करो ना, मेरा कोई हक नहीं है क्या उस पर। उसने जल्दी से वांगशी को शर्ट लहसी काट दिया था और फिर उसे विंगू पकड़ा ही दिया था। चलो पी लो शाबाश, पी लो जल्दी करो। और वांगशी जो अब एकदम से रेडी हो गया था। शियान से और कंट्रोल नहीं हो रहा था उसको ऐसे देख के, और फिर उसने जैसे उसे लिटा ही दिया। बेबी आई कांट कंट्रोल। हाँ आई एम सॉरी। व्हाट, आई एम सॉरी ना बेबी। उसने एकदम से उसे पूरे तरीके से अनड्रेस कर दिया था और हाँ वो जैसे उसके ऊपर ही था। और विंगू जो कि लगातार दूध पीने में बिजी था। बेचारा वांगशी जो कि उन दोनों के बीच में फंस ही चुका था। एक तरफ से उसे शक किया जा रहा था और दूसरी तरफ से वही बेचारा 5 महीने का विंगू जो कि शर्म के मारे सो ही गया था। फिर शियान ने उसे पीछे लिटा ही दिया। अब वो पूरे तरीके से अपने वांगशी बेबी को कंट्रोल कर सकता है, और वांगशी जो के पास उसे किस ही कर रहा था। आई लव यू शियान जी, आई लव यू टू एंड हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर है? वो तो तुम्हें मिल रहा है ना जान। व्हाट, हाँ ये क्या तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो हम दोनों भाई आज तुम दोनों भाइयों को देने वाले हैं? मैं समझा नहीं। कम ऑन बेबी। हाँ माँ बन चुके हो लेकिन अभी तक इतना नहीं समझा तुमने। हम दोनों फिर से तुम्हें एक एक बेबी गिफ्ट करने वाले हैं, और आज तो हम पूरे तरीके से इसे श्योर बनाएंगे कि हमारा एक एक बेबी अब तुम दोनों को मिल ही जाए। और मुझे यही गिफ्ट चाहिए शियान जी, और मेरे बेबी को जो चाहिए मैं उसे वो सब दूंगा। आई प्रॉमिस, जहाँ से हो जैसे हो सब मिलेगा तुम्हें। उसने प्यार से बोला था, और फिर कितने प्यार से उसने वांगशी को किस की थी। उनका प्यार जो बस ऐसे बढ़ता जा रहा था। उन दोनों ने तो अपनी वाइफ्स को गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट जो उनके लिए सबसे अच्छा था और वो गिफ्ट जो उन्हें चाहिए था। और पूरे 9 महीने के बाद दोनों के पास वो फिर से ही था। वांगजी और वो शियान की बेटी ऊची, और शियान और वांगशी का बेटा विशी। और अब उनके 3 ही बच्चे हो चुके थे। विंगू जो सबसे बड़ा था और सबसे लाडला था, और अब उन्हें ब्रेक ही करना था। वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, और अपने प्यारे बच्चों को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो बच्चे जो उन्होंने किसी दरिंदगी की वजह से खो दिए, वो आज भी उनके दिल में ज़िंदा थे, और अपने बच्चों से उन्हें आज भी उतना ही प्यार है। वक्त जैसे गुजरने लगा था, और फाइनली अपनी मेहनत से और अपनी बहादुरी से वांगजी और वांगशी जो आज डॉक्टर बन ही चुके थे। सबको उनके ऊपर फख्र था, उनके माँ बाप को, उनके हस्बैंड्स को, उनके बच्चों को। और शियान और वुशियान ने भी तो उनका पूरा साथ दिया था। फिर किसी बच्चे के लिए जिद नहीं की थी। और विंगू जो अब पूरे 5 साल का हो ही चुका था, वो अपने भाई और बहन के साथ ही बैठा था जब वो चारों वापस आए थे। हमने सोच लिया है, वो तीनों एक साथ ही बोले थे। क्या सोच लिया तुमने? हमें भी तो पता चले। देखे बहुत हो गया, अब विशी और वूजी जो है ना बड़े हो चुके हैं, और ये स्कूल जाते हैं और मैं भी स्कूल जाता हूँ। हम लोग आपको ऐसे फ्री नहीं देख सकते, और हमें ना कोई टॉयज़ चाहिए। हाँ तो टॉयज़ ला दूँगा ना बेबी मैं। विशु ने उसे आगे बढ़ के आगे किया था। नो छोटे पापा, हमें टॉयज़ नहीं चाहिए, हमें नए बेबीज़ चाहिए। आखिर हमारा भी तो दिल करता है ना हम भी अपने फ्रेंड्स की तरह अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलें। ये विशी और वूजी ये भी यही चाहते हैं। बोलो चाहते हो ना? वो तो अपने बहन भाई से बोला था और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। हाँ बड़े पापा, हाँ छोटे पापा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें चाहिए, और बहुत जल्दी चाहिए, और अगली बर्थडे से पहले पहले चाहिए। एग्जैक्टली, सुन लिया आपने। मैं जा रहा हूँ अंदर, चलो मेरे साथ। उसने अपने दोनों भाई बहन अपने पीछे लगा लिए थे किस्तों की तरह, और वो चारों जो वहाँ पे खड़े रह गए। पापा ये क्या है? वांग जी ने अपने ससुर की तरफ ही देखा था। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता।
मामा, अब वांशी ने बोला था, भाई तुम जानो तुम्हारे बच्चे जाने। दादू आप तो कुछ बोले ना। मैं क्या बोलूँ, वो भी चले गए थे और अब वो चारों फिर से रह गए थे। क्या बोलना है, हाँ, बच्चों ने बोल दिया तो अब करना तो पड़ेगा। सुन रहे हो तुम वुशु? हाँ सुन रहा हूँ विशु। जो बच्चे बोलेंगे वो हम करेंगे। चलो तुम दोनों अभी कमरे में। पर हम अभी ड्यूटी से आए हैं। वो दोनों एकदम नहीं बोले थे, तो हम क्या करें, हम ड्यूटी से नहीं आए क्या? चलो वुशु, पकड़ो अपनी वाइफ को। हाँ सही कह रहे हो तुम अपनी को पकड़ो। उन्हें अपने साथ लेके जा चुके थे और हाँ उन्हें नए बच्चे बनाने थे।